नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एजुकेशन वे पे। मैं बता देता हूं कि कई सारे लोग परेशान है सर, ओटीआर आखिर में करे तो करे कैसे, कहां से करें। तो मैं शुरू से बताता हूं, आपको याद रख लीजिएगा शुरू से। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले यहाँ पे लिखा, मैंने गूगल पे गए, गूगल पे लिखा बीपीएससी टीआरई, ठीक, ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले साइड पे क्लिक किए जिसपे लिखा हुआ है टीआरई 4.0, जिसपे लिखा क्या हुआ है मेरे भाई, टीआरई 4.0 लिखा हुआ है। जैसे ही उस पर जाइएगा तो आपको इस तरीके से आइकॉन खुल जाएगा। इस तरीके से जैसे ही जाइएगा इसमें सरकारी रिजल्ट वाली साइट पे, तो इस तरीके से आइकॉन आपको देखिए, इस तरीके से आइकॉन आपका खुल गया सरकारी रिजल्ट का। ठीक है, अब सरकारी रिजल्ट का जो आइकॉन आपको खुल गया है, इसमें आप नीचे जाइएगा, एकदम तो एकदम नीचे जाइएगा, एकदम नीचे जाइएगा। तो एकदम नीचे जाने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, अप्लाई फॉर ओटीआर। तो अप्लाई फॉर ओटीआर पे ऐसे क्लिक करिएगा। ठीक है, अप्लाई फॉर ओटीआर पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, फॉरगेट रीसेट पासवर्ड दिया हुआ है, फॉरगेट यूजर नेम दिया हुआ है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस पढ़ लेना है कि यह रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही मान्य होगा। ठीक है, ये जो होगा आपके जो है ईमेल पे ये भेजा जाएगा। इसमें आपका जो है नाम, मोबाइल नंबर जो है वो एक ही बार अपडेट करिएगा, दोबारा इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें तरह तरह के दिए, उम्मीदवार के माता पिता के लिए उम्मीदवार का नाम समान है। ठीक है, रख लीजिएगा, केवल यह नाम स्थापित टैब के सामने हो। तो बेसिकली इसको जब ये जब आप भरिएगा ना, तो इसमें देखिएगा 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एड्रेस प्रूफ के रूप में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। मतलब ये सभी चीजों में से आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए। इन सभी चीजों को ऐसे पढ़ लीजिएगा आराम से, फिर उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। पहले ईमेल आईडी पे डालिएगा तो ओटीपी जाएगा आपका। ठीक, ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, गेट ओटीपी जाएगा, तो इसमें ओटीपी आपको डाल देना है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, ईमेल आईडी डालने के बाद गेट ओटीपी आ जाएगा, तो गेट ओटीपी इसमें हम लोग वेरीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, गेट ओटीपी आएगा, फिर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, यहाँ से इसको हम लोग वेरीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड, आपको क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, वो कुछ भी हो सकता है, ABCDD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड की पुष्टि करना, मतलब जो पासवर्ड यहाँ पे डाला है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है। फिर उसके बाद परीक्षार्थी का नाम एक ही बार सही सोच समझ के नाम लिखिएगा, जो सब जगह नाम सेम है वही नाम लिखेगा, ये नहीं कि नहीं पता चला यहाँ पे ईर घाट वहाँ पे मीर घाट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, फिर सत्यापित कर देना है, कैंडिडेट का नाम करना है, फादर का नाम, कैंडिडेट फादर नेम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कैंडिडेट, जैसे कि मान लो मैं शंकर कुशवाहा हूं तो मैं अपना यहाँ पे नाम डालूंगा, यहाँ पे मेरे पिताजी जैसे रामजी कुशवाहा है तो उनका नाम मैं डालूंगा। ठीक, चलो, गुड मॉर्निंग सर, आपका जीएस वाला क्लास ऐड किया जाएगा। ठीक है, पहले इसको समझ लो भाई, ओटीआर काहे डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे चक्कर में सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो याद रख लीजिएगा, फिलहाल यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, फिर यहाँ पे कैंडिडेट के पिता कैंडिडेट का नाम डालना है, अपना वेरीफाई कैंडिडेट नेम डालना है। पहले यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालना है, इंटर कैंडिडेट नेम, फिर से यहाँ पे दोबारा परीक्षार्थी का नाम सत्यापित करना है, फिर यहाँ पे फादर नेम डालना है, यहाँ पे फादर नेम दोबारा सत्यापित करना है कि हाँ भाई सही है। तो फिर इसके बाद परीक्षार्थी की माता का नाम, फिर परीक्षार्थी की माता का नाम फिर से वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जो भी महीना हो, जैसे कि मान लो हम अपना 2000 डाल सकते हैं। ठीक है, 98 डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंग डालना, आप मेल है कि फीमेल है वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे सत्यापित कर देना है कि भैया आप मेल हैं कि फीमेल है, जो भी है आप, जो मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी हो आप यहाँ पे सत्यापित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पहचान का प्रकार, अब जैसे कि मान लो अब क्या डालिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, 3 ऑप्शन है, मेरे हिसाब से आधार कार्ड आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक, आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, विच ईयर यू कंप्लीटेड योर 10th मैट्रिक, आप कौन से साल में 10 पास किए हैं, कौन से साल में आप 10th पास किए, ये डालना है। व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, ठीक है, आपके 10th बोर्ड में क्या था दोस्तों, ICSE था, CBSE था, स्टेट बोर्ड था, अदर्स था, क्या था। फिर उसके बाद व्हाट इज योर रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक, आपको 10th में रोल नंबर क्या था, 10th में जो आपने एग्जाम दिया था, तो 10th में जब एग्जाम में बैठे होगे तो उसका कोई रोल नंबर भी होगा ना, उस रोल नंबर को यहाँ पे डालना है। ठीक है, विच ईयर यू कंप्लीटेड योर 12th, अब आप कौन से साल में आप 12वीं पास किए हैं, यहीं पे यहाँ पे आप सत्यापित करना है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, सत्यापित करना है। फिर उसके बाद व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या फिर AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव क्या है, ये यहाँ पे सत्यापित करना है। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, हमें इसे तो MS धोनी ही लिख देना, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे एग्री क्लिक करना और यहाँ पे ऐसे रजिस्ट्रेशन कर देना, आपका हो गया OTR। इसको आप घर बैठे लैपटॉप से भी कर सकते हैं, अगर आपके अच्छा सा डेस्कटॉप मोड में डाल करके, घर बैठे लैपटॉप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप में डाल करके, और आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो आपका क्या हो जाएगा,
ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। बच्चे परेशान है कि सर किस तरीके से ओटीआर किया जाए, ठीक है, बच्चे परेशान है कि सर किस तरीके से ओटीआर किया जाए, याद करिए किस तरीके से ओटीआर किया जाए। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है, साधारण तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। सिंपल आप घर बैठे भी इसको ओटीआर को कर सकते हैं, सिंपल आप घर बैठे भी ओटीआर को कर सकते हैं, कोई तामझाम है नहीं। हम यहाँ पे क्या गए हैं, यहाँ पे सीधा सीधा हम गए हैं, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे सीधा गए, लिखे क्या यहाँ पे गूगल में गए, गूगल में लिखे बीपीसी टीआरई 4.0 ओटीआर रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद ऐसे क्लिक किए तो ये हमारा आ गया सरकारी रिजल्ट वाला साइट। यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर ओटीआर, अप्लाई फॉर ओटीआर पे ऐसे क्लिक किए, ये साइट खुल गया। साइट खुलने के बाद हम क्या किए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे खुलने के बाद ये सारी 5-6 चीजें दी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो जो नाम इसमें कैंडिडेट वगैरह डिटेल वगैरह जो भी पूछा है उसके यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देंगे, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो ओटीआर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करिएगा, बीपीएससी है ना, पगला आयोग है, बीपीएससी जो है ना एक नंबर का पगला आयोग है, पता नहीं क्या क्या मांगता है। हमको तो लगता है ना इसका एग्जाम से ज्यादा तो इसका फॉर्म भरना जो है दिक्कत वाला बात है, याद रख लीजिएगा। तो ओटीआर आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपको ओटीआर करना है। कोई दिक्कत किसी को? बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं यार ना, हम गूगल पे गए तो यहाँ पे हमने क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे सीधे गूगल पे गए, लिखे बीपीसी टीआरई 4.0 ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। इस पे ऐसे मैंने ऐसे सर्च मारा, ऐसे मैंने क्या किया, सर्च मारा। सर्च मारने के बाद यह देखो कोई दूसरा आएगा, ये सरकारी रिजल्ट पे भी, यहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे जाना, बीपीसी स्कूल टीचर टीआरई 4.0 ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है यार। अब इस पे ऐसे जैसे क्लिक करिएगा ये साइट आपका खुल जाएगा, ओटीआर वाला साइट आपका खुल जाएगा, ओटीआर वाला साइट आपका खुल जाएगा। नीचे ऐसे क्लिक करिएगा, नीचे एकदम जाइएगा तो यहाँ पे खुद ही लिखा होगा इतना अप्लाई फॉर ओटीआर, अप्लाई फॉर ओटीआर पे ऐसे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऐसे क्लिक करना है। ये जो 5-6 चीज दिया उसको पढ़ लेना, फिर उसके बाद ऐसे जो है सारी डिटेल्स में फुलफिल करके रजिस्ट्रेशन कर देना, आपका ओटीआर घर बैठे हो जाएगा, आपका ओटीआर घर बैठे हो जाएगा। मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में डालना और कर लेना, ठीक। चलिए, कभी भी कर नहीं सकते, इसका एक टाइम पीरियड है, अभी कर लो 3-4 दिन के अंदर में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना कर लो, साइट वाइट चलना बंद हो जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए तुमको 1-8 महीना नहीं देने वाला है, याद रख लेना, फॉर्म भरने के लिए तुमको 1-8 महीना नहीं देने वाला है, ठीक है। पूरा खेले गड़बड़ा जाएगा, पूरा खेले गड़बड़ा जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक। चलो, क्लियर है, ठीक। तो समझ गए ना सभी लोगों को, मैंने बहुत साधारण और सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया है, फिर भी नहीं समझते तो पिट्टे मुंह तुम्हारा, यार पिट्टे मुंह तुम्हारा, ठीक है। अब हम क वाले बच्चा की तरह तुमको समझाए हैं कि कैसे करना है, गूगल पे क्या लिखना है, यहाँ पे साइट पे क्या लिखना है, यहाँ पे नाम एड्रेस नाम लिखना है, फिर कैंडिडेट नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, लिंग सेलेक्ट करना है, फिर पहचान के रूप में आपको देना है, फिर उसके बाद आपको क्या है 10th कब पास किया, 12th कब पास किया, ब्लड ग्रुप क्या है, बस एग्री करके सबमिट कर देना है, हो गया ओटीआर, ठीक है। चलो, भाई ओटीआर सबको करना है, ओटीआर सबको करना है, ओटीआर सबको करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़े पूछा, अरे गजब बेवकूफी का भी हद है। यहाँ पे ओटीआर सबको करना है, ओटीआर सब कोई को करना है, ओटीआर सब कोई को करना है, सब कोई को करना है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।